क्वेश्चन नंबर 11 करवा रहा हूँ। ए कोमा बी इज द सबसेट ऑफ एक्स वेयर एक्स कोमा डी इज ए मैट्रिक स्पेस। हमें यह दिया हुआ है कि एक्स कोमा डी एक दूरिक समष्टि है और ए और बी इसके दो उपसमुच्चय लिए हमने। इन दोनों उपसमुच्चयों में ए सबसेट है बी का, अर्थात जो ए के एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे बी के एलिमेंट से लिए गए हैं। हमें सिद्ध करना है कि ए का व्यास जो है वो बी के व्यास से छोटा या बराबर होगा। सबसे पहले व्यास को परिभाषित कर लेते हैं। इसमें अगर डी ऑफ बी को परिभाषित करें तो इसका मतलब डी एक्स कोमा वाई का जो सुपीरियर वैल्यू है, अधिकतम मान है, वो हमारे पास डी ऑफ बी या बी बिंदु का व्यास या बी समुच्चय का व्यास कहलाता है, जहां एक्स और वाई दोनों ही एलिमेंट्स हैं बी के, समुच्चय बी के अवयव हैं। उस स्थिति में एक्स और वाई के मध्य जो दूरी है उनका अधिकतम मान, यानी किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य दूरी का अधिकतम मान जो होता है वो समुच्चय का व्यास कहलाता है। अब ए की बात करें तो सेम डेफिनेशन यहां पे होगी। सुप्रीमम वैल्यू ऑफ डी ए कोमा बी सच दैट ए और बी बिलोंग्स टू कैपिटल ए, यानी ए और बी कोई भी दो बिंदु लेके चलें तो उन दोनों बिंदुओं यानी समुच्चय ए के किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य अधिकतम दूरी को हम उस समुच्चय का व्यास कहते हैं। हमें ए इज सबसेट ऑफ बी दे रखा है। अगर ए बी का सबसेट है तो ए कोमा बी भी कैपिटल बी के एलिमेंट्स होंगे, और अगर ए कोमा बी कैपिटल बी के सबसेट है, एलिमेंट्स हैं, तो जो सुप्रीमम वैल्यू ऑफ डी ए बी होगा सुप्रीमम वैल्यू ऑफ डी ए बी को अगर परिभाषित करेंगे तो वो ऑलवेज स्मॉलर देन और इक्वल टू आएगी कंडीशन सुप्रीमम ऑफ वैल्यू डी एक्स कोमा वाई से। सबसेट की कंडीशन कर रहे हैं। एक सेट लिया हमने बी, ए जो है वो इसका सबसेट है, इसके अंदर उपस्थित किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य अधिकतम दूरी, ये जो दूरी आएगी वो इन दो बिंदुओं के मध्य जो दूरी होगी उससे या तो स्मॉलर होगी और या उसके इक्वल आ सकती है ज्यादा से ज्यादा। अगर स्मॉलर देन और इक्वल टू की कंडीशन कब बन सकती है? जब ये समुच्चय कुछ इस प्रकार से बनाया गया हो जिसमें दोनों बिंदु जो हैं जो व्यास को परिभाषित कर रहे हैं बी के लिए, वो ए के लिए भी व्यास को परिभाषित कर दें, लगभग बराबर आ जाए। एक ही बिंदु ऐसा हो जो बाहर हो उससे और वो हमारे पास अलग हो, तो ऑलवेज ये जो कंडीशन बनेगी वो स्मॉलर देन इक्वल टू की कंडीशन बनेगी। बी के व्यास से हमेशा ए का व्यास जो होगा, ए के दो बिंदुओं के मध्य जो दूरी होगी वो स्मॉलर देन इक्वल टू बनेगी, अर्थात डी ऑफ ए ऑलवेज स्मॉलर देन इक्वल टू होगा डी ऑफ बी से, जो हमें प्रूफ करना था। याद ही करने पड़ेंगे ये मान के चलो। इनके स्टेप्स जो हैं, पहले के स्टेप याद कर लेंगे, दूसरे के स्टेप्स जो हैं वो इससे बन जाएंगे। तो हमें ये प्रूफ करना है कि P ग्रेटर देन 1 अपॉन P प्लस 1 अपॉन Q इक्वल्स टू 1 के लिए ए बी स्मॉलर देन इक्वल टू होता है ए पावर P अपॉन P प्लस B पावर Q अपॉन Q के, वेयर A एंड B आर ग्रेटर देन 0, एक 0 से ग्रेटर रियल नंबर है, कोई भी वास्तविक संख्या को व्यक्त करता है। अगर हम A और B दोनों को 0 ले लेते हैं तो ये ऑटोमेटिकली प्रूफ है, इसको प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं है। हम ये कंडीशन मान के चलते हैं इसमें कि A और B जो है वो 0 के इक्वल नहीं है। तो एक फलन परिभाषित कर रहे हैं हम f ऑफ t, कुछ इस प्रकार से परिभाषित करते हैं 1 माइनस लैम्डा टी प्लस माइनस लैम्डा प्लस लैम्डा टी माइनस टी की पावर लैम्डा। इस फॉर्म में एक फंक्शन t के अंदर एक फलन हम परिभाषित कर रहे हैं जहां लैम्डा का मान 0 और 1 के बीच में है। हम ये मान के चल रहे हैं कि 0 और 1 के बीच में कोई भी लैम्डा का मान है उसके लिए एक फलन परिभाषित किया गया है। इस फलन के लिए निम्निष्ट मान ज्ञात करेंगे कि किस बिंदु पर निम्निष्ट मान को व्यक्त करेगा।
निम्निष्ठ, उच्चिष्ट और निम्निष्ठ दो पार्ट किए थे आपने। सबसे पहले हम प्रथम समाकलन करेंगे टी के सापेक्ष, 1 माइनस लैम्डा 0 हो जाएगा, लैम्डा माइनस लैम्डा इंटू टी की पावर लैम्डा माइनस 1 इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे, लैम्डा कॉमन 1 माइनस टी की पावर लैम्डा माइनस 1 इक्वल्स टू 0। लैम्डा 1 के इक्वल तो है नहीं, अगर लैम्डा 1 के इक्वल नहीं है तो हमारे पास 0 के इक्वल नहीं है, अगर 0 के इक्वल नहीं है तो उस केस में ये जो पार्ट है वो 0 तभी बन सकता है जब 1 माइनस टी की पावर लैम्डा माइनस 1 इक्वल्स टू 0 हो, अर्थात टी की जो वैल्यू आएगी वो 1 के इक्वल आ जाएगी। अगर टी इक्वल्स टू 1 होगा तो सबसे पहले ये चेक करते हैं कि क्या दिया गया मान अधिकतम है या न्यूनतम है। अधिकतम या न्यूनतम चेक करने के लिए द्वारा अवकलन किया जाता है। द्वारा अवकलन करेंगे तो ये माइनस लैम्डा इंटू लैम्डा माइनस 1 टी की पावर लैम्डा माइनस 2 व्यक्त करेगा। एफ डबल डैश ऑफ 1 की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस ऑफ लैम्डा इंटू लैम्डा माइनस 1 को व्यक्त करेगा। लैम्डा का मान 1 से स्मॉलर है, अगर 1 से स्मॉलर है तो लैम्डा माइनस 1 की वैल्यू जो आएगी वो नेगेटिव आएगी, क्योंकि 1 से छोटा कोई भी मान 0 से बड़ा 0.1, 0.2, 0.3 ये कोई भी मान रखते हैं तो उसको 1 में से अगर घटाएंगे तो माइनस की संख्या आएगी, और ये भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसका मतलब जो भी वैल्यू है ग्रेटर देन 0 है। और हमने ये पढ़ा हुआ है कि डबल डेरिवेटिव किसी बिंदु पर अगर ग्रेटर देन 0 आता है तो उस बिंदु पर यानी t बराबर 1 पर निम्निष्ठ को व्यक्त करता है। अगर निम्निष्ठ है तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 पर जो भी फलन का मान आएगा वो हमेशा बाकी कोई भी t का मान रख दिया जाए उससे छोटा आएगा, उससे कभी भी बड़ा नहीं हो सकता, उसके बराबर हो सकता है लेकिन उससे हमेशा स्मॉलर देन की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। एफ ऑफ 1 यानी t की जगह 1 प्रतिस्थापन करेंगे। अगर t की जगह 1 प्रतिस्थापन करते हैं तो 1 माइनस लैम्डा प्लस लैम्डा माइनस 1 स्मॉलर देन इक्वल टू 1 माइनस लैम्डा प्लस लैम्डा टी माइनस टी की पावर लैम्डा को डिफाइन करेगा। 1 से 1 कट गया, लैम्डा से लैम्डा कट गया, इसका मतलब टी की पावर लैम्डा माइनस में प्लस में लैम्डा टी माइनस लैम्डा प्लस 1 का मान ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा किससे? 0 से। इसको और आगे सोल्व करते हैं हम। ये माइनस का टी की पावर लैम्डा है, इस दूसरी तरफ लेके जाएंगे प्लस का हो जाएगा, इन दोनों में से लैम्डा कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा t माइनस 1 प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू टी की पावर लैम्डा। और ये जो हमारे पास पार्ट बचता है इन दोनों में से कॉमन लेते हैं अपने, 1 माइनस लैम्डा प्लस लैम्डा टी। अगर लैम्डा को 1 अपॉन पी ले लिया जाए, क्योंकि लैम्डा स्मॉलर देन है 1 से, तो 1 अपॉन पी जो होगा वो स्मॉलर देन होगा 1 से, यानी पी ग्रेटर देन होगा 1 से, जो उसने पहले से परिभाषित कर रखा है। और 1 माइनस 1 अपॉन पी लेके चलेंगे तो इस केस के अनुसार हमारे पास 1 अपॉन क्यू के इक्वल आ जाएगा। यहाँ पे वैल्यू पुट करें तो 1 माइनस 1 अपॉन पी प्लस 1 अपॉन पी टी ग्रेटर देन इक्वल्स टू टी की पावर 1 अपॉन पी के रूप में परिभाषित होगा। इसको लिखा जा सकता है 1 अपॉन क्यू प्लस 1 अपॉन पी इंटू टी ग्रेटर देन इक्वल टू टी की पावर 1 अपॉन पी। टी की जगह पर सब्सटीट्यूट कर देते हैं ए की पावर पी अपॉन बी की पावर क्यू। हमें जो प्रूफ करना है उसके अकॉर्डिंग लेके चल रहे हैं। ए की पावर पी अपॉन बी की पावर क्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं इसमें, तो ये कंडीशन बन जाएगी 1 अपॉन क्यू प्लस 1 अपॉन पी ए की पावर पी अपॉन बी की पावर क्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए की पावर पी अपॉन बी की पावर क्यू इंटू 1 अपॉन पी। बी की पावर क्यू से गुणा कर दें पूरी इक्वेशन को, ये बन जाएगा b की पावर q अपॉन क्यू a की पावर p अपॉन p ग्रेटर देन इक्वल टू b की पावर q इंटू a अपॉन b की पावर q अपॉन p। इसको सॉल्व करेंगे a अपॉन ये टर्म ऊपर चली जाएगी, b की पावर q माइनस q अपॉन p बन जाएगा, q कॉमन 1 माइनस 1 अपॉन p
और 1 माइनस 1 अपॉन पी जो है वो 1 अपॉन क्यू के इक्वल है। क्यू से ये क्यू कैंसिल, ग्रेटर देन इक्वल टू ए बी आ जाएगा, जो हमें प्रूफ करना था। अर्थात ए की पावर पी अपॉन पी, बी की पावर क्यू अपॉन क्यू जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू होगा ए बी से। कुछ स्टेप्स है जो हमें फॉलो करने पड़ेंगे, जिनमें हमारे पास ये पार्ट आता है। पहली कंडीशन दोबारा बता रहा हूँ मैं, एफ ऑफ टी हम मान के चलेंगे। माना एफ ऑफ टी जो है वो 1 माइनस लैम्डा प्लस लैम्डा टी माइनस टी की पावर लैम्डा को व्यक्त करता है। इसके अंदर एफ डैश टी निकालेंगे। एफ डैश टी के अंदर बनेगा लैम्डा माइनस लैम्डा इंटू टी की पावर लैम्डा माइनस 1 इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करेंगे, टी की वैल्यू आएगी। टी की वैल्यू के लिए हम चेक करेंगे क्या ये अधिकतम मान है या न्यूनतम मान है। अधिकतम या न्यूनतम मान चेक करने के लिए डबल डेरिवेटिव करते हुए टी का मान रख के देखेंगे। निम्निष्ट मान आ रहा है, इसका मतलब एफ ऑफ 1 की जो वैल्यू आएगी वो हमेशा स्मॉलर देन इक्वल टू होगी एफ ऑफ टी से। टी की कोई मर्जी वैल्यू पुट कर लें, हमेशा एफ ऑफ 1 की वैल्यू सबसे छोटी होगी। निम्निष्ट मान को व्यक्त कर रहा है, इसलिए अगर निम्निष्ट मान को व्यक्त करता है तो ये एफ ऑफ 1 की वैल्यू और एफ ऑफ टी की वैल्यू इस फंक्शन में वापस पुट करते हुए हमने एक इक्वेशन बनाई, इन इक्वेशन में कन्वर्ट किया। इस इन इक्वेशन में लैम्डा की जगह 1 अपॉन पी और 1 माइनस 1 अपॉन पी की जगह 1 अपॉन क्यू और टी की जगह ए की पावर पी अपॉन बी की पावर क्यू सब्सटीट्यूट करते हुए ये एसएमई का प्रूफ करेंगे हम। होल्डर एसएमई का कर रहे हैं हम। होल्डर इनइक्वालिटी, जिसमें हमें प्रूफ करना है कि ए आई एंड बी आई ग्रेटर देन 0 के लिए सिग्मा इक्वल्स टू 1 टू एन ए आई बी आई स्मॉलर देन इक्वल टू सिग्मा इक्वल्स टू 1 टू एन ए पावर पी होल पावर 1 अपॉन पी एंड सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 टू एन बी पावर क्यू होल पावर 1 अपॉन क्यू के इक्वल है। प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हमारे पास जो अभी अभी हमने प्रूफ किया था फर्स्ट आइडेंटिटी या फर्स्ट इनइक्वालिटी, उसको लेके चलेंगे। उसमें हमने ये प्रूफ किया था कि ए बी जो होता है वो स्मॉलर देन होता है ए पावर पी अपॉन पी प्लस बी पावर क्यू अपॉन क्यू के। माना ए बराबर ए आई अपॉन सिग्मा ए आई की पावर पी होल पावर 1 अपॉन पी आई इक्वल्स टू 1 टू एन और b इज इक्वल टू बी आई अपॉन सिग्मा आई इक्वल्स टू 1 टू एन बी आई की पावर q होल पावर 1 अपॉन क्यू। ये a और b के जो मान है वो इसमें प्रतिस्थापन कर देते हैं, तो ये बन जाएगा ए आई इंटू बी आई अपॉन सिग्मा आई इक्वल्स टू 1 टू एन ए आई की पावर p होल पावर 1 अपॉन p सिग्मा i इज इक्वल टू 1 टू एन बी आई की पावर q होल पावर 1 अपॉन q इज स्मॉलर देन इक्वल टू 1 अपॉन p ए आई की पावर p अपॉन सिग्मा i इज इक्वल टू 1 टू एन ए आई की पावर p बचेगी, क्योंकि 1 अपॉन p की पावर p करेंगे तो 1 हो जाएगा। सिमिलरली 1 अपॉन q, इस पूरे की पावर q कर रहे हैं इसलिए बी आई की पावर q अपॉन में सिग्मा i इज इक्वल टू 1 टू एन बी आई की पावर q बचेगी, बाकी 1 अपॉन q कट जाएगा। i बराबर 1 से n तक योग करने पर अगर इसका सम करते हैं तो ये बन जाएगा सिग्मा ए आई बी आई अपॉन, ये दोनों टर्म्स अलग अलग रह जाएंगी क्योंकि इनमें योग हो रहा है ऑलरेडी, इसमें दोबारा से योग नहीं लगा सकते हम, होल पावर 1 अपॉन पी एंड सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 टू एन बी आई पावर क्यू होल पावर 1 अपॉन क्यू स्मॉलर देन इक्वल टू, इसमें 1 अपॉन पी सिग्मा ए आई की पावर पी अपॉन सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 टू एन ए आई की पावर पी बन जाएगा। यहाँ पे भी i इक्वल्स टू 1 टू n है और ये जो पार्ट है वो 1 अपॉन क्यू सिग्मा i इज इक्वल टू 1 टू n
बी आई की पावर क्यू अपॉन सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 to n बी आई की पावर क्यू बना देगा। सिग्मा लिया हमने, योग का उपयोग किया है, नीचे योग हो रहा था इसलिए उसमें डबल सिग्मा लग नहीं सकता, ऊपर वाली टर्म में सिग्मा आ गया। अगर इसमें चेक करें तो ये पूरा कैंसिल हो रहा है, ये भी वैल्यू कैंसिल हो रही है। इसका मतलब हमारे पास सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 to n ए आई बी आई अपॉन सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 to n ए आई की पावर p होल पावर 1 अपॉन p, सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 to n बी आई की पावर q होल पावर 1 अपॉन q, स्मॉलर देन इक्वल टू कंडीशन में 1 अपॉन p प्लस 1 अपॉन q बचे गया, और 1 अपॉन p प्लस 1 अपॉन q का जो मान है वो 1 के बराबर है। ये भाग में है, दूसरी तरफ जाएगा गुणा में आ जाएगा, यानी i इक्वल्स टू 1 to n ए आई इंटू बी आई जो है वो स्मॉलर देन इक्वल टू हो जाएगा i इज इक्वल टू 1 to n ए आई की पावर p होल पावर 1 अपॉन p प्लस सिग्मा i इज इक्वल टू 1 to n बी आई की पावर q होल पावर 1 अपॉन q, जो हमें प्रूफ करना था। उनके स्क्वायर का जब सम करेंगे तो भी हमारे पास जीरो कंडीशन को वेरीफाई करेगा। तो जो पहला केस है वो तो ऑटोमेटिकली प्रूफ हो जाएगा इसमें कि अगर ए आई स्क्वायर सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 to n तक के लिए जीरो लेके चलते हैं तो जो असमिका है वो जीरो स्मॉलर देन इक्वल टू जीरो में आ जाएगी, जो वेरीफाई होती है, हमें प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। लेकिन अगर केस सेकंड कंडीशन हम अप्लाई करेंगे, ए आई की वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं है, अगर सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 to n ए आई स्क्वायर की वैल्यू जीरो नहीं है तो धनात्मक होगी, क्योंकि वर्ग किसी भी संख्या के वर्ग का योग है और किन्हीं भी संख्याओं के वर्गों का योग करेंगे तो वो हमेशा जीरो से बड़ी आती है, जीरो से छोटा मान प्राप्त नहीं होता है। मान के चलते हैं कि एक राशि x कोई वास्तविक संख्या इस प्रकार से है कि x ए आई प्लस बी आई का होल स्क्वायर करने पर ये ग्रेटर देन आ रहा है जीरो से, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो को शो करता है। अगर इसको सॉल्व करें तो ये बन जाएगा x स्क्वायर ए आई स्क्वायर प्लस 2 ए आई बी आई इंटू एक्स प्लस बी आई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो की कंडीशन को बनाएगा। इस पार्ट में अगर हम सिग्मा का यूज कर लें सम आई इज इक्वल टू 1 to n के लिए, तो ये भी हमारे पास सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 to n ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो को सेटिस्फाई करेगा। अलग अलग करें इसमें तो एक्स स्क्वायर सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 to n ए आई का स्क्वायर प्लस एक्स इंटू 2x इंटू सिग्मा ए आई इंटू बी आई इक्वल्स टू 1 to n प्लस सिग्मा बी आई का स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो बनेगा। इसमें सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 to n ए आई का स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल ए, 2 टाइम्स ऑफ सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 to n ए आई इंटू बी आई को कैपिटल बी, सिग्मा बी आई का स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल सी मान लें। तो इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। इस इक्वेशन को x के सापेक्ष अवकलन कर दें तो इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में आ जाएगी, 2ax प्लस बी इक्वल्स टू जीरो। समीकरण रूप में मान लें एक बार के लिए, x की वैल्यू बन जाएगी माइनस बी अपॉन 2a। ये x की वैल्यू इस इक्वेशन में वापस सब्सटीट्यूट करें तो ये इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में बदल जाएगी, बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर प्लस बी इंटू माइनस बी अपॉन 4a 2a प्लस सी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। एक ए से एक कैंसिल, बी स्क्वायर अपॉन 4a माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2a
प्लस सी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर 4a लघुत्तम ले लें तो बी स्क्र माइनस 2b² प्लस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0 को सेटिस्फाई करेगा। और सोल्व करें तो -b² प्लस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0 या b² स्मॉलर देन इक्वल टू 4ac। इसमें b² की वैल्यू पुट कर देते हैं। b की वैल्यू हमने ये मान के चल रहे थे, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 4 टाइम्स ऑफ सिग्मा i इज इक्वल टू 1 to n ai bi होल स्क्वायर स्मॉलर देन इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ सिग्मा ai के स्क्वायर इंटू सिग्मा bi का स्क्वायर। 4 से 4 कैंसिल, स्क्वायर रूट लेने पर जो हमारी cos सी समीका थी वो प्रूफ हो जाएगी। सिग्मा ai स्क्वायर की पावर हाफ i इक्वल टू 1 to n और सिग्मा i इज इक्वल टू 1 to n bi स्क्वायर की पावर हाफ, जो हमें प्रूफ करना था। यहाँ पे x की वैल्यू निकालने के लिए ये कंडीशन हम अप्लाई करेंगे, अवकलन करेंगे।